नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा अस्वस्थता के कारण वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम फिर कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ों को। तो मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए हैं और लोग मैसेज भी दे रहे हैं कि आपको गणित शिक्षण से संबंधित, जैसे कुछ लोगों की सप्लीमेंट्री आई है, बैकलॉग आई है, कुछ लोग सेकेंड चांस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी को गणित शिक्षण आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना है। और साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ओवरऑल सिलेबस क्या है और कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ने से हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे और हम आसानी से पास हो जाएंगे। तो मैं उन सभी के लिए बताना चाहूँगी। बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, तो गणित से परिचय। आपका जो गणित शिक्षण है वो आपको कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 6 यूनिट में डिवाइड है ये, और फर्स्ट यूनिट है आपकी गणित से परिचय। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि गणित है क्या, और सेकंड है उसमें आपको गणित क्या है, जीवन में ये कहाँ कहाँ है, कैसे यूज़ होता है, इस तरह के प्रश्न को हमको पढ़ना है। गणित हम क्यों पढ़ाते हैं, दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता और महत्व क्या होता है, गणित के आयाम क्या होते हैं, और गणित का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये कहाँ से निकला, क्या है, और गणित की प्रक्रिया क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है इसके, और गणित भाषा कैसे बना। फिर इसी यूनिट में आपको गणितीकरण के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी सेकंड है जिसमें आपको गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां हैं। तो सीखने वाले को आप किस प्रकार से पहले समझें, फिर उसको सीखने की प्रक्रिया को समझाएं, और सीखने में शिक्षण की जो त्रुटियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और गणित सीखने और सिखाने की जो विधियां हैं तो उसमें आगमन निगमन विधि, विशिष्टीकरण और सामान्यीकरण की विधि, ये सब पढ़ना है, और गणित के सिद्धांत पढ़ना है आपको। साथ ही गणना, संख्याएं और उनकी संक्रियाएं, जिसमें आपको संख्या के पूर्व की अवधारणा, संख्या की समझ एवं प्रस्तुति, अंक और संख्या, गणना और स्थानीय मान, भिन्न की अवधारणा और उसकी प्रस्तुति, उसका प्रस्तुतिकरण, संख्याओं और गणितीय संक्रियाएं, ये सारी चीज़ें आपको इकाई 3 में पढ़ना है। फिर इकाई 4 में आपको ज्यामिति, आकार एवं पैटर्न, आकृतियों के प्रकार, द्विविमीय और त्रिविमीय, जिसको हम 2D और 3D कहते हैं, तो वो आपको देखना है। फिर आकृतियों की समझ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता और अंतर जो है वो देखना है। पैटर्न क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, उसका आवश्यकता और प्रकार, संख्या और आकृतियों में पैटर्न की समझ को भी पढ़ना है। इकाई 5 में हमको पाठ्यपुस्तक और शिक्षा शास्त्र की समझ को देखना है, जहाँ पर हमको गणित शिक्षण के लिए विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसका, इनके जो शिक्षक होते हैं सुविधादाता के रूप में शिक्षक कैसे होने चाहिए, और इनसे विद्यार्थियों से आपस में संवाद कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। यूनिट 6 पे हम आते हैं। यहाँ हमको कक्षा योजना एवं आकलन को देखना है, जिसमें शिक्षण की तैयारी है, जिसमें हमको वार्षिक योजना, इकाई योजना और कालखंड योजना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। योजना का आकलन और मूल्यांकन क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा। आकलन और मूल्यांकन की परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आकलन, CCE, और अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, रचनात्मक आकलन और उसके क्या टूल्स होते हैं, उपकरण, योगात्मक आकलन, भारिता टेबल जो वेटेज टेबल कहलाती है, पृष्ठ पोषण और रिपोर्टिंग, और रिकॉर्ड और रजिस्टर, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, हमको इनके बारे में देखना है। तो गणित जो विषय है आपका, उसका जो सिलेबस है वो आपका इतना ही है कि गणित शिक्षण जो है वो आपको
10वां प्रश्न पत्र है और पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। 100 नंबर का आपका पेपर है। 30 मार्क्स जो है वो इंटरनल होते हैं और बाकी मार्क्स जो हैं वो आपको थ्योरी पेपर में होते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गणित के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सबका फ़ायदा मिले। और इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न हो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका समाधान दूँ। धन्यवाद।